हाल के दिनों में जीरा और धनिया की कीमतों में आई एक तरफा तेजी को देखते हुए कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स सतर्क हो गया है और दोनों कमोडिटीज के वायदा सौदों में सट्टेबाजी को कम करने के लिए मार्जिन में इजाफा किया है। बुधवार शाम को एक्सचेंज की तरफ से इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया। दोनों ही कमोडिटीज में शुक्रवार से बढ़ा हुआ मार्जिन लागू हो गया। जीरे को लेकर जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जीरे के सभी वायदा सौदों और आगे लॉन्च होने वाले वायदा सौदों में खरीदारी और बिकवाली पर 31 मार्च से 5% अतिरिक्त मार्जिन देना पड़ेगा। धनिया को लेकर जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक धनिया के सभी वायदा सौदों और आगे लॉन्च होने वाले वायदा सौदों में खरीदारी और बिकवाली पर 31 मार्च से 2.5% अतिरिक्त मार्जिन लागू होगा। धनिया में खरीदारी और बिकवाली पर पहले भी 5% स्पेशल मार्जिन लागू है, जिसको मिलाकर शुक्रवार से धनिया में ट्रेडिंग पर 7.5% अतिरिक्त मार्जिन और स्पेशल मार्जिन चुकाना पड़ेगा। इसका कीमतों के ऊपर साफ साफ असर देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर के ऊपर इससे कहीं ना कहीं तेजी पर एक ब्रेक हमने जरूर लगते हुए देखी है। जिस समय पर ये सर्कुलर जारी किया गया तो बाजार एक बार थमता हुआ सा नजर आया और बिकवाली को भी हमने यहां पर थोड़ा सा हावी होते हुए जरूर देखा। और अगर हम देखें तो जीरे और धनिया के बीच में जो एक तरफा हमने रैली देखी उसका इंपैक्ट भी यहां पर दिखाई दिया और अब शायद बाजार उतनी तेजी से इतनी रफ्तार से ना चले जितनी रफ्तार से हमने पिछले एक हफ्ते में देखा। और इस पर बातचीत करने के लिए अजय केडिया कॉमट्रेड से हमारे साथ इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, मेरा सवाल सीधा, हालांकि कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कैस्टर सीड में जो खेल पहले हमने देखा था, कैस्टर सीड पर एक बार वही खेल बनता हुआ यहां पर जरूर दिख रहा है और कहीं ना कहीं अब एक्सचेंज को भी ऐसा लगने लगा है कि एक बार जो कैस्टर सीड के अंदर कार्टेल पहले जो हावी हुआ था उनको फिर से यहां पर शिकार नजर आने लगा, वो फिर से एक बार एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। जब से कैस्टर सीड का वायदा शुरू हुआ तभी से हमने इसमें एक बार फिर से रैली आते हुए देखी। क्या लगता है, फिर से कार्टेलाइजेशन, फिर से कैस्टर जो है वो शिकार होने जा रही है? फिर से क्या लगता है आपको एक्सचेंज इसके ऊपर कोई ना कोई कदम और कड़ा रुख अख्तियार करेगा? गुड मॉर्निंग सर जी। देखिए, डेफिनेटली पिछले साल का अगर हम देखें तो हमने ना कैस्टर में काफी अच्छी तेजी मंदी दोनों आते हुए देखी है और नो डाउट जनवरी से जब से लॉन्च हुआ ऑलमोस्ट हमने ये प्राइजेस में करीबन 28 से 29% की तेजी आती हुई देखी। इस बार की जो रैली है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेस है, अंडरलाइन फंडामेंटल्स है, जहाँ पे हमने देखा एक्रेज में ड्रॉप है, डिमांड में नो डाउट इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है बट इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो देखिए, जो अभी रैली है ये फंडामेंटल रैली है। नो डाउट जो पीटर एक्सपीरियंस रह चुका है ये काउंटर पे, इसकी वजह से मार्केट में थोड़े से असमंजस जरूर रहते कि वेदर की अभी जो ये रैली है वो एक फंडामेंटल रैली है या एक कार्टेलाइजेशन है, जो हमने पहले भी कुछ एग्री कमोडिटीज में जनरली देखा जाता है कि अगर कुछ ऐसा स्पाइक आता है तो कार्टेलाइजेशन की एक स्मेल आती है जरूर। बट टाइमिंग मुझे लगता है नो डाउट मार्जिन जो बढ़ाया है, एक बोल सकते हैं कि एक एक्सचेंज का भी एक दावादार रहता है कि फेयर प्राइस और एक फेयर प्लेटफॉर्म मिले सबको, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कंपनी हो। उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मार्जिन बढ़ाया ठीक है, एक रहना भी चाहिए क्योंकि 5% 6% मार्जिन में कोई भी एग्री में चीज वॉलिटिलिटी रहती है उसमें डाइजेस्टेबल नहीं है। बट फिर भी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो मैकेनिज्म अभी एक्सचेंज या फिर सेबी देख रही है या गवर्नमेंट भी देख रही है वो ऑलरेडी बीटर एक्सचेंज एग्री में रह चुके, चाहे चेन्नई की बात करें चाहे पास्ट में कोई भी एग्री की बात करें, तो उतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, अभी जो रैली है फंडामेंटल ड्राइवन है, प्राइजेस मुझे लगता है फिर से वापस 5200 से 5500 पे भी लेवल दिखा सकते हैं। बट जरूर जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हुआ है पिछले 2-3 सेशन में वो मार्जिन की वजह से हुआ है। आपने यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात कही है, कैस्टर सीड में ऐसा फंडामेंटल बहुत क्या वाकई में ही इफेक्टिव नजर आ रहा है? क्योंकि जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, निश्चित तौर के ऊपर प्रोडक्शन को लेकर के थोड़ा बहुत एक आंकड़ा जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता हुआ प्राइसेस को नजर आ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की जहां तक बात करें, एक्सपोर्ट तो नदारद है, एक्सपोर्ट है ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड नहीं है सच। देखिए, फंडामेंटल की बात करें, एग्री में क्या होता है, एक एस्टिमेट्स रहते हैं मार्केट में, जिस दिन से हमने एस्टिमेट्स आते हुए देखे, एक तो एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आया था। नो डाउट एक्सपोर्ट की बात पे मैं जरूर सहमत हूँ आपसे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बाकी फैक्टर्स भी है और साथ में अभी जैसे एल निनो का भी था, अब वेदर कंडीशन हो गए, सब लेते हुए चल रहा है मार्केट। नो डाउट जो एक्सपोर्ट का पार्ट आप बोल रहे हो डेफिनेटली एक
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जो सीन दिख रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट भी लगा के रखे कि जो प्रोडक्शन रहेगा इस वक्त थोड़ा सा कम रहेगा, उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा एक मैग्नीफाइड इफेक्ट आया है। जी। और धनिया और जीरे में क्या लगता है आज क्या स्ट्रेटेजिक मूव रह सकता है, क्योंकि जो मार्जिन मनी यहाँ पर लगाई गई है वो अपना असर आज निश्चित तौर के ऊपर दिखाएगी? बिकवाली करके चलने से फायदा देखने को मिलेगा या फिर अभी बाजार के अंदर बने रहना चाहिए, क्योंकि जीरा और धनिया के फंडामेंटल भी इतने मजबूत हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए बाजार में? देखिए, अगर जीरा और धनिया दोनों की बात करें तो कल के सेशन में हमने जरूर कहा था कि जीरे में गिरावट का रुख देख सकते हैं और इनफैक्ट हमने लास्ट मोमेंट पे प्राइसेस में गिरावट आती हुई देखा। नो डाउट फंडामेंटल्स में हमने काफी पॉजिटिव देखा है, लेकिन स्टॉक पोजीशन या फिर जो प्रोडक्शन है जीरे की खास करके वो एडुकेट है। बट इमीडिएट अपडेट ये है कि जो इंटरनेशनल जीरा है वो मार्केट में जून के बाद ही आ पाएगा। तो जो भी रमजान की डिमांड, इस बार रमजान जल्दी है, उसकी डिमांड जो भी आएगी वो इंडिया पे ही रहेगी। साथ में हमने देखा कि रुपए में जो मजबूती आई हो, कहीं ना कहीं हमारे जो प्रायोरिटी है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है इंटरनेशनल वालों को। इसकी वजह से प्राइसेस में काफी ज्यादा गेन आ चुका है। पहला जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्जिन की वजह से है और टेक्निकली भी देखें तो 16,500 का जीरा है, हमने 18,500 के आसपास आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में जीरे में गिरावट का रुख रहेगा, जो नीचे में मुझे लगता है कि 17,500 600 का जो एक बैंड है वहां पे जाके एक फेयर प्राइस फेस करेगा। वहीं अगर धनिया की बात करें, फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। मुझे लगता है कि प्राइसेस वापस 7,800 से 7,900 तक का लेवल दिखा सकता है। बट चार्टिकली अभी ये काउंटर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवरडन है और बाकी काउंटर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो हो सकता है आज सेकंड हाफ में धनिया में भी गिरावट का रुख मिल जाए, जो 7,150 से 7,250 का जो बैंड है वहां तक आ सकता है। जी। और जो लेकिन इसके अलावा अगर ये तो बात हो गई जीरा की, धनिया की, कैस्टर की, आज आपकी नजर से हॉट कमोडिटी कौन सी रहनी चाहिए? देखिए, एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एडिबल काउंटर में सोयाबीन और मस्टर्ड, नो डाउट हमने जो प्रोडक्शन के आंकड़े देखे उसके बाद प्राइसेस में गिरावट भी अच्छी खासी आ गई थी। बट लो लेवल पे हमने देखा कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिला। बट 2 दिन से वापस 2900 के नीचे जो सोयाबीन ट्रेड कर रहा है वो एक थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आज के सेशन में सोयाबीन बेचना चाहिए। मस्टर्ड में मैं ज्यादा बैरिश नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि आज पूरा काउंटर फ्राइडे फैक्टर भी है, मार्केट में जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखा जाता है। तो सोयाबीन और मस्टर्ड ये दोनों काउंटर में मुझे लगता है कि अदर देन स्पाइसेस, अगर स्पाइसेस को छोड़ दिया जाए तो सोयाबीन और मस्टर्ड ये दोनों काउंटर लगता है जिसमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली देखी जा सकती है। आज एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। और अजय जी, एक सवाल बार बार जहन के अंदर आ रहा है कि मार्जिन अगर फंडामेंटल्स वाकई में मजबूत होते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो मार्जिन लगा देने से बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर रियल पिक्चर है और रियल ट्रेडर्स बाजार के अंदर अवेलेबल हैं तो उन्हें मार्जिन से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, डेफिनेटली मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ। बट एक चीज देखिए, अगर इक्विटी की बात करें तो जहां मार्जिन 20 से 25% की रेंज में होता है, अगर कमोडिटी की बात करें तो 5 से 6% पे रहता है। तो एक जो भी ट्रेडर ले रहा है या इन्वेस्टर ले रहा है उसका लेवरेज जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। जनरली जब भी ये मार्जिन बढ़ता है, जिसकी कैपेसिटी 1 या 2 लॉट की करने की है, वहां पे वो क्या करता है, फंडामेंटल्स को देखते हुए मल्टीपल पोजीशंस बना लेता है। तो कभी भी जब मार्जिन में स्पाइक आता है तो डेफिनेटली कुछ लिक्विडेशन दिखता है कि हाँ मैंने लोअर भाव में लिया हुआ है, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो एक सेंटिमेंट वैसा क्रिएट होता है। बाकी मुझे लगता है कि फंडामेंटल अगर मजबूत है तो मार्जिन कहीं पे ज्यादा वर्कआउट नहीं होता है। बट जिन्होंने ओवर लिवरेज काम किया हुआ है उनके लिए एक थोड़ा सा एक विराम लगता है और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक काउंट करते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर। और कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर अजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कार्टेल बनाना और उसको मैन्युपुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और इजी है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाया जाता है बाजार में? देखिए, जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है एक्चुअली फेयर प्राइस ड्राइविंग के लिए है और नो डाउट सभी भी इस चीज पे देख ली। बट प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में एग्री में खास करके है कि जो डेप्थ है मार्केट की वो काफी कम है। और जैसे आपने कहा है कि अगर कहीं पे भी ओआई कम रहती है, अगर कुछ कार्टेलाइजेशन होता है तो डेफिनेटली प्राइस ब्रेकिंग हो सकती है। इन पास्ट हमने 13 साल में देखी ली है ये चीजें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है और क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो इस चीज को रोका जा सकता है। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो अभी भी कॉर्पोरेट से इनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ये सब बढ़ता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये ड्रॉप हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ नो डाउट कुछ कमोडिटीज है जिनमें ओआई काफी कम है, उनपे जरूर डेफिनेटली इसमें एक फर्क पड़ता है। बाकी काफी लिक्विड कमोडिटीज भी है, चाहे एडिबल की बात करें चाहे स्पाइसेस की बात करें, उनमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फंडामेंटल टेरम ज्यादा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बने रहने के लिए अजय केडिया थे हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये बताया कि जीरा और धनिया आज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं और यहाँ पर जीरा और अगर धनिया में बिकवाली करके चला जाए तो वहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्जिन मनी का जो असर है वो यहाँ पर निश्चित तौर के ऊपर दिखाई देगा और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है।